वचन को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। द बुक ऑफ 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 46। पहला शमूएल 17 अध्याय 46 पद। जवान दाऊद ने, उस बढ़ते हुए जवान व्यक्ति ने गोलियत से कहा, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथे, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। यह उस छोटे से जवान व्यक्ति की कहानी है जिसने एक बलशाली योद्धा से युद्ध लड़ा था, जो इज़राइल सेना के विरोध में लड़ रहा था। उसका नाम गोलियत था। वो एक बहुत बड़ा जायंट था। वो 11 से 12 फुट का आदमी था। जायंट्स होते थे इतने बड़े। सारी इज़राइली सेना उससे डर कर भाग रही थी। वो इज़राइल पर प्रभावशाली रूप से काम कर रहा था। इज़राइल के सभी योद्धा हार मान चुके थे। सारे शूरवीर हार मान चुके थे। जब इसकी खबर दाऊद को पता लगी, जो अभी छोटा 17-18 साल का लड़का ही था, वो शाऊल राजा के हाथ पास गया और उसने कहा कि मैं गोलायत से लड़ूंगा, और ना सिर्फ मैं लड़ूंगा मगर मैं उसको मार भी दूंगा। और बहुत ही साधारण विश्वास के साथ उसने गोलियत के सामने कहा, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। अभी युद्ध लड़ा नहीं है, पर वो इस बड़े जायंट के सामने कह रहा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। छोटा सा बच्चा, बड़े शूरवीर योद्धा को, दाऊद को युद्ध की विद्या भी नहीं आती थी उस वक्त। उसने तलवार चलाना भी सीखा था। तलवार भी उसके लिए भारी थी, मगर उसने कहा, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। इसे थोड़ा सोचें, कोई नन्हा सा बच्चा आपको अगर ऐसी बात बोलेंगे तो आप हंसेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं युद्ध में वीर हूं, मुझे युद्ध की विद्याएं आती हैं, आई नो द हाउ टू फाइट। और एक छोटा बच्चा आकर कहे कि मैं तुझे मार दूंगा तो हम हंसेंगे। ऐसे गोलियत हंसा था। पलिश्ती की सारी सेना हंस रही थी जब दाऊद ये बातें कर रहा था। पर आप उसके शब्दों को ध्यान से तो सुनो। उसने क्या कहा? आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और आज के दिन पलिश्ती सेना की लाशें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। उसने ये कहने के लिए प्रार्थना नहीं की थी, न परमेश्वर की ओर से उसे ऐसा कोई संदेश मिला था कि उसे अपने बैरी को इस प्रकार से जवाब देना है, मगर ये उसका एक सरल विश्वास था जो उसे ऐसे युद्ध के सामने एनकरेज कर रहा था। योर सिंपल फेथ ब्रिंग्स अ पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गॉड। सरल विश्वास, आपका साधारण विश्वास परमेश्वर का शक्तिशाली प्रदर्शन करता है। बोलिए, मेरा सरल विश्वास परमेश्वर का शक्तिशाली प्रदर्शन करता है। David had experienced God's great power in the past through his simple faith. दाऊद ने अतीत में अपने सरल विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की महान शक्ति का अनुभव किया था। परमेश्वर के संग चलने या उसके कामों को देखने के लिए हमें बहुत बड़े विश्वास की जरूरत नहीं पड़ती, और ना बाइबल में ऐसी कोई मांग है। He needs a simple faith, एक साधारण विश्वास। और दाऊद ने परमेश्वर की इस महान सामर्थ का अनुभव किया था अपने बचपन में, जब वो जवानी में बढ़ रहा था। उसी अनुभव से उसे विश्वास था, उसे भरोसा था कि अगर वो बड़े जायंट गोलायत से लड़ेगा तो वो जीत जाएगा।
जिससे सभी शूरवीर योद्धा इज़राइल के हार रहे हैं, दाऊद को यकीन था कि वो उसे हरा देगा। डेविड शेयर्ड हिज जर्नी ऑफ फेथ विद द किंग। उसने इस विश्वास की कहानी, विश्वास का अनुभव शाऊल राजा के साथ बांटा था जब वो युद्ध करने के लिए परमिशन लेने आया था। अब देखिए क्या कहा है वहां पर। 1 Samuel 17:33-37। पहला शामुएल 17 अध्याय 33 पद से लेकर 37 पद में लिखा है, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन से योद्धा है। मतलब गोलायत तो अपने बचपन से योद्धा है और तू मात्र एक छोटा लड़का है, तू उससे युद्ध नहीं कर सकता। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सींग या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मार देता था और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था। और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैंने उसको बाल पकड़कर मार डाला। यू नो, बाइबल स्कॉलर्स ऐसा बताते हैं कि उसने शेरों के बाल को जब फाड़ा तो वो पूरे 2 बदन में फट चुके थे। इमेजिन करो, ये 17-18 साल का बच्चा शेर को इस तरीके से फाड़ देता है। और उसने अपने सारे लाइफ एक्सपीरियंस शाऊल के साथ, राजा के साथ एक्सप्लेन किए। जब उसने कहा मैं लड़ूंगा और मैं मार दूंगा, उसने, तू तो एक मात्र बच्चा है, मेरे योद्धा नहीं उसे मार पा रहे हैं, सब डरे हुए, इवन मैं भी डरा हुआ हूं, और तू बालक, एक छोटा बच्चे से युद्ध की कोई विद्या नहीं आती, तो कह रहे मैं उसे मार दूंगा। तो वो क्या कह रहा है, वो अपना फेथ जर्नी बता रहा है, फेथ की यात्रा, कि मेरे परमेश्वर ने मुझे सहायता की है कि जब जब कोई मेरे झुंड में से बकरे का, मेमने का बच्चा उठा ले गया, मैंने उसे फाड़ दिया है, चाहे वो भालू हो चाहे शेर हो, मैंने उनके मुंह से अपने मेमने को बचाया है। शाऊल ने जब ये बातें सुनी, तेरे दास ने सींग और भालू दोनों को मार डाला, और वो खतना रहित बलिष्ठी उसके समान ही हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे शेर और भालू के पंजे से छुड़ाया है, वह मुझे उस बलिष्ठी के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने यह सब कुछ सुना, कहा, दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ है। उसकी फेथ जर्नी में, उसके विश्वास की यात्रा में शाऊल ने यह देखा कि परमेश्वर ही वो काम कर सकता था जो उसने एक्सप्लेन किया। मैं और आप शेर से या सिंह से लड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अभिषेक ने मुझे अपना एक, उनके फादर इन लॉ का अनुभव शेयर किया। वो गढ़वाल में रहते थे, अभी इस दुनिया में नहीं है। तो उनसे पूछा कि अगर जब शेर जंगल में दिखता है तो कैसा महसूस होता है? तो उनके ससुर ने, उनके इन लॉ, फादर इन लॉ ने कहा, जब तुम्हें जंगल में शेर दिखता है और अगर तुम्हारी आंखें उसकी आंखों से एक मैच हो जाती, मतलब आई टू आई कांटेक्ट अगर हो गया, फिर तुम्हारे पांव जहां हैं बस वहीं जम जाएंगे। फिर अब जो करना होगा वो शेर करेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इतनी दहशत होती है शेर की। और दाऊद कह रहा है, मैंने उसे फाड़ दिया है, मैंने उसे मार दिया है। तो शाऊल समझ पाया ये काम असंभव नहीं है, मगर परमेश्वर ही इन कामों को अंजाम दे सकता है, इसलिए उसने दाऊद पे फेथ कर लिया। इंसान से लड़ना एक बार आसान है, शेर से लड़ना आसान नहीं है। मगर दाऊद की फेथ जर्नी को समझकर उसने डिसीजन लिया और कहा, जा, यहोवा तेरे साथ है, तू उस पलिश्ती से युद्ध कर। माय गॉड, हालेलुया। सो थोड़ा सोचिए यहां पर, क्या आप इस समय किसी ऐसी बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं जो गोलायत के सामने, आपके सामने टिकी हुई है? आपके अतीत में, आपके पीछे के जीवन में कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है, बीमारियां जो जाने का नाम नहीं ले रही हैं, या आध्यात्मिक, आत्मिक अंधकार की शक्तियां जो आपको रोज शिकार बना रही हैं, आपको सोने नहीं देती, आपको परेशान करती है। मैं कहूंगा अपने हृदय को जांचें, अपने हार्ट को जांचें, अपने दिल का परीक्षण करें, उसको टेस्ट करें कि आपके दिल में विश्वास है,
क्या आपने भी अपने अतीत में विश्वास की यात्रा की है दाऊद के समान? दाऊद ने जो विश्वास की यात्रा की, उससे उसने पता लगा लिया कि वो गोलायत से भी जीतेगा। तो अतीत में आप जो अब तक जीवन जी कर आए हैं, क्या आपने विश्वास की यात्रा को सीखा? क्या विश्वास आपके हृदय में है, या वो फिर ज्ञान मात्र आपके दिमाग में बैठा हुआ है? याद रखिए, बाइबल कहती है इब्रानियों 10 अध्याय 38 पद में, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 38, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। आप अपने जीवन का सारा युद्ध केवल विश्वास के माध्यम से जीत सकते हैं। इवन विश्वास के माध्यम से जीतेंगे भी। मगर अगर आपको विश्वास की यात्रा करनी नहीं आती, आप अपने विश्वास का अनुभव अभी तक नहीं ले पाए हैं, तो वो आपके हृदय में कहीं नहीं होगा। समस्या आते ही आप ईश्वर का भी इनकार करेंगे और उस जीवन का भी जो आपको दिया गया है। द पर्पस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड हिज एंटायर मिनिस्ट्री was to lay a foundation of unwavering faith within his people. यीशु की पूरी सेवकाई का उद्देश्य, ध्यान से सुने, यीशु मसीह की जमीन पर पूरी सेवकाई का उद्देश्य लोगों के भीतर एक अटूट विश्वास की नींव रखना था। यीशु मसीह की सारी सेवकाई इस पर टिकी हुई थी कि लोगों के अंदर एक अटूट विश्वास की नींव को तैयार करना। क्योंकि यीशु जानते थे केवल वो तभी विजय हो सकते हैं जब विश्वास के साथ वो यीशु पे भरोसा रखेंगे। आप अपने मसीह आध्यात्मिक जीवन से विश्वास को हटा दें, यू विल फॉल डाउन, यू विल बी फेल। आप कभी जीवन से बढ़कर नहीं हो पाएंगे। यीशु ने पतरस के निवेदन पर उसे विश्वास कमाने का मौका दिया था, जब बड़ी झील में वो सब थे और आधी रात में तूफान और लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी कि मानो कि वो डूब जाएंगे। मत्ती 14 अध्याय 28-31 पद में लिखा है, पतरस ने निवेदन किया प्रभु यीशु से, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पानी पर चलना आसान नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। एक इंसान पानी पर चलने लगा, पर हवा को, लहरों को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। नाउ लिसन टू दिस। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, डूबने नहीं दिया, और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हम इसीलिए गिरते हैं क्योंकि हम संदेह करते हैं। हम इसीलिए अपने युद्ध नहीं जीत पाते क्योंकि हम संदेह करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, मगर विश्वास करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और यीशु ने उसे आज्ञा दी थी आ, और वो पानी पर चल भी रहा था, मगर अपने आसपास का माहौल देखकर उसका विश्वास खत्म हो गया। जब विश्वास खत्म हो जाता है तो इंसान डूबने लगता है। चाहे वो बीमारी हो, कर्जे हो, कलेश हो, अपमान हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, इफ यू आर नॉट कैरिंग अ सॉलिड फेथ इन योर हार्ट, आप डूब जाएंगे उसमें। पर यहां सीखने के लिए कुछ मिलता है कि यदि आप विश्वास में कमजोर हैं, क्राइड अनटू गॉड, आप प्रभु को पुकारे। उसने पुकारा, प्रभु मुझे बचा, और प्रभु ने हाथ थाम लिया, इससे पहले वो डूब जाता। निकाल तो लिया, बचा तो लिया, मगर प्रभु ने क्या कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? यदि आप संदेह के साथ प्रभु के संग चल रहे हैं, प्रार्थनाओं में संदेह है, वचन के सुनने में संदेह है, कोई काम करने में डाउट है, हर चीज में संदेह है, तो फिर आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता इस दुनिया की बुराई में। इवन यीशु मसीह ने याईर की बेटी जब मृत्यु हो गई थी, और जब उसके पिता को पता लगा कि बेटी मर चुकी, अब यीशु का जाना वहां व्यर्थ है, तब यीशु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, लूका 8:50 में, मत डर, केवल विश्वास रख। इससे यह सीखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में भी जहां सब कुछ खत्म हो चुका है, मृत्यु मतलब सब खत्म, अब कुछ नहीं होगा, पर यीशु ने हमें सिखाया है, मत डर। ऐसे हालातों से भी मत घबराओ, ना संदेह करो, जस्ट बिलीव, बस विश्वास रख।
विश्वास रख तो वो बच जाएगी। और हम अच्छे से जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, वो बच गई। यीशु ने जाकर कहा तलीता कूमी, और वो उठ गई और वो जीवित रही। इवन यीशु मसीह ने जब लाजर, ये जानकर के लाजर 4 दिन से मरा हुआ है, और मार्था और मरियम दोनों कह रही थी कि प्रभु अगर तू होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता था। उन्हें यह तो विश्वास था कि अगर यीशु प्रेजेंट सिचुएशन में होगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाएगा। मगर यीशु अगर हमारी प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर है तो उनका यही विश्वास था कि अब कुछ नहीं हो सकता। हमेशा याद रखो, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और वो मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। यीशु ने मार्था से कहा अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। और 4 दिन से मरा हुआ लाजर भी जिंदा हो गया। Nothing is possible with God. All things are possible with God. हमारा मसीह जीवन विश्वास की नींव पर स्थिर होता है। यदि विश्वास हटा दो तो आपको हिलाने से कोई नहीं रोक सकता। यीशु ने एक्सप्लेन किया है, अपने चेलों को विश्वास का ज्ञान दिया है और मांग बताई है कि विश्वास किस तरह से होना है। The book of Mark chapter 4 verse 30 to 32, मरकुस 4 30 से 32 पद में लिखा है, फिर उसने कहा हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें, किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वो राई के दाने के समान है। राई का दाना तो सबने देखा होगा। राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उग कर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते। पैलेस्टाइन, पैलेस्तीन देश में जो यह इसके राई की जो पेड़ होते हैं वो 10 से 12 फुट के भी होते हैं और इतनी ज्यादा डालियां शाखाएं होती कि वास्तव में वहां पर पक्षी अपने घोंसले बना लेते हैं। और जबकि सब बीजों में सबसे छोटा बीज है। God needs a little and simple faith. बहुत बड़े विश्वास की मांग ही नहीं की प्रभु ने। वो हमसे ऐसा कुछ नहीं मांगते जो हम ना कर पाए। वो हमसे उसी चीज की मांग करते हैं जो हम कर पाएंगे। He needs a little solid faith. पर वो विश्वास, वो राई के दाने का विश्वास भी पूरा विश्वास होना चाहिए। पर कितने दुख की बात है कि इस राई के बराबर भी विश्वास करने में लोग असफल हो जाते हैं, घबराए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, नाइटमेयर से, आज ये सपना, आज ये परिस्थिति। एक्चुअली ये स्थिति इसीलिए है क्योंकि उन्होंने किया है हृदय का विश्वास की यात्रा से होकर ही नहीं गया। या वो एक ऐसे स्टूडेंट, इतने वीक स्टूडेंट थे कि जब उन्हें विश्वास की यात्रा सिखाई जा रही थी तो उनका ध्यान वहां पर दूर दूर तक नहीं था। ये राई के दाने के बराबर है, जिसे बोया जाता है तो छोटे बीज के समान है मगर बड़ा होता है पेड़ के समान। इसका मतलब है यीशु सिखा रहे थे अपने चेलों को और आज हमें कि हर एक व्यक्ति को जो यीशु मसीह में ईमान लेकर आता है, विश्वास रखता है, उसे विश्वास की खेती करनी होती है। विश्वास की खेती करनी होगी, नहीं तो विश्वास अर्जित नहीं होगा। यीशु ने सिखाया कि विश्वास को विकसित करना होगा, इसे हमारे हृदय में बोना होगा, तभी विश्वास की यात्रा शुरू होगी और आप एक अच्छे अनुभव व्यक्ति बन जाएंगे। दाऊद ने ऐसे विश्वास की यात्रा में अनुभव को हासिल किया था, तभी वो गोलायत से फाइट कर पाया। और यह संभव होता है केवल बाइबल की वचनों को पढ़ने से और उस पर मनन करने से। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग बाइबल को कितना पढ़ते हैं। मैंने ईमानदारी से बहुत कुछ सिखाया है कि बाइबल रोज धीरे धीरे और बार बार, ये वो आत्मिक भोजन है जो आपकी आत्मा की सारी कमजोरी खत्म करता है। ये वो आत्मिक भोजन है जो आपकी आत्मा को स्ट्रांग बनाता है।
प्रभु आत्मा है और उसके साथ जिस आत्मा को जुड़ना है उसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। तो ये आपके सोचने से विश्वास अर्जित नहीं होता। मैं जो बता रहा हूं मात्र उसे सुनने से विश्वास मजबूत नहीं होता, पर विश्वास का अनुभव लेने के लिए हमें विश्वास की यात्रा भी करनी होती है। हमें विश्वास की खेती करनी होगी, हमें इसका विकास करना होगा हमारे दिलों के अंदर। हमें ईश्वर के वचन को बोना होगा। केवल तभी विश्वास की यात्रा शुरू होगी और विश्वास में हम अनुभवी व्यक्ति बन जाएंगे। और यह केवल मात्र मुझसे सुनने से, YouTube पे वॉच करने से, कुछ पढ़ने से नहीं, मगर परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और उस पर मनन करने से होगा। मेडिटेशन ऑलवेज ब्रिंग रेवलेशन। देखो, मनन और सोचने, मतलब मनन करने में और पढ़ने में बहुत फर्क है। अगर आप इसे ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने जा रहा हूं, ऑनलाइन आप भी सुने। अगर आप मात्र पढ़ रहे हैं, आपकी सोच जमीन तक स्थिर रहेगी। आपने पढ़ा, आप रोज वचन पढ़ते हैं, रोज वचन पढ़ते हैं, रोज वचन पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपकी दिनचर्या ऐसी है, अरे कैसे होगा, इतनी महंगाई है, ओ ये बीमारी सबको अपने चपेट में ले रही है, मैं इसमें ना पड़ जाऊं, ओ बाहर ऐसा हो गया, कहीं मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए, इस प्रकार की पत्रिका बताती है आप मात्र पढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है वो जमीन के कामों तक सीमित दिखाई दे रही है। इसी से पढ़ना कहते हैं। पर जो वचन को से पढ़ते नहीं, पर मनन करते हैं, मनन करते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या, उनका लाइफस्टाइल को डिफरेंट होता है। सब कुछ हो रहा है जो तूफान में उन्हें ले जा सकता है, बट येट दे बिलीव मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, गॉड इज विद मी। उन्हें हमेशा तसल्ली, एनकरेज महसूस होता है अपनी आत्मा के अंदर, क्योंकि उन्होंने मनन किया है, ऊपर की दुनिया पे मनन किया है, ऊपर के रहस्य पे मनन किया, ऊपर की ताकत पे मनन किया। प्रभु ये तो कहता है, जमीन पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, मगर स्वर्ग में की वस्तु पे ध्यान लगाओ। अर्थात जमीन पे ध्यान लगाओगे तो डाउट्स की लाइफ रहेगी, और अपना ध्यान अगर ईश्वर की ओर लगाओगे, मनन और चिंतन पर लगाओगे, तो केवल विश्वास की लाइफ रहेगी। तो हमें कैसे जीना है, मैं से कैसे बताऊं? ब्रदर ये माइक उठा के लाइए। ब्रदर आकाश, आप माइक पूरा माइक वायर के साथ लेकर आए, नहीं निकाल के लाइए। यहीं आ जाओ, बस यहीं आ जाओ। हमें जीवन कैसे जीना है, ऐसा करो, उसे ऊपर कर लो। ये गॉड है और ये मेरा फेथ है, मुझे ऐसे जीना है अपना जीवन, इसके जरिए से मुझे सब कुछ करना है। आप समझ पा रहे हो? मुझे मेरा फेथ स्ट्रांग होल्ड करके रखना है, और अगर मुझे अपने फेथ से कुछ भी पाना है तो फिर मैं उसे खींचो, सॉरी आप खींचो और हम खींचते चले जाएंगे। हर चीज कामयाबी से हमारे पास आएगी, क्योंकि मुझे मेरा फेथ मुझे हेल्प करता है करने में। बैठेंगे प्लीज। और अगर मैं बिना फेथ के कुछ करना चाह रहा हूं तो ये होगा नहीं। मैं बीमारी को निकाल के बाहर नहीं फेंक सकता, मैं कर्जों को निकाल के बाहर नहीं फेंक सकता, मैं कलेशों को निकाल नहीं फेंक सकता, मैं बुरे सपनों को नहीं निकाल सकता, ये मुझे अपने पास ही धकेल लेंगे। पर यदि अगर मैंने फेथ को होल्ड किया और मेरी यात्रा में हमेशा मेरे साथ, देखो मेरी कितनी बड़ी यात्रा हो जाती है फेथ पे चलते 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 चलते, ऐसी हमारी यात्रा बनती है। कुछ लोगों को प्रभु बहुत कुछ सिखाता है, फेथ में कैसे चला जाता है, मगर वो कैसे चलते हैं, प्रभु ने सिखाया तो था, मगर वो छोड़ के फिर आगे बढ़ते हैं, और उनकी पूरी यात्रा में फेथ नहीं होता, क्योंकि जब पकड़ना चाहिए था वो तब नहीं पकड़ पाते। आप किसी चीज को नहीं निकाल सकते, ना खींच सकते अपने पास, क्योंकि वी आर वीक, बट आवर गॉड इज सो मच स्ट्रांग। यदि हमने फेथ को थामा हुआ है, सो मैं अगर पकड़ता हूं तो वहां ताकत लगेगी, खींच देगी, और हम प्रभु के साथ सब बटोर लेते हैं। कितने कोई बात समझ में आ रही है? थैंक यू वेरी मच ब्रदर, इससे बेहतर मैं समझा नहीं सकता था। तो फेथ की यात्रा यही होती है, विश्वास की यात्रा होती है, जिसे दाऊद भी शाऊल के साथ, राजा के साथ साझा कर रहा था। वो मानो कि अपनी यात्रा ही दिखा रहा था, देख मैंने शेर को मारा, देख मैंने भालू को मार दिया, इसी विश्वास की यात्रा से। और ये विश्वास की यात्रा गायब नहीं, मेरे हाथों में है, और इसी यात्रा से मैं उसको भी मार दूंगा। तो अतीत में ईश्वर ने जो आपके साथ काम किए हैं, उसका अनुभव लिया कि वो वाइप आउट हो गया, तो आपके हृदय आज भी बिना विश्वास के हैं।
केवल बाइबल के वचनों को पढ़ने से और उस पर मनन करने से इस विश्वास की खेती की जा सकती है। प्रिय सहभागियों, अगर आप द लॉर्ड्स पावर सेवकाई के साथ इज़राइल की यात्रा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। इस यात्रा में प्रभु के दास निखिल उज्जैन भी आपके साथ होंगे। यह यात्रा इस साल मई महीने में होने जा रही है। कृपया अभी रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें। इज़राइल जो चमत्कार और इतिहास की भूमि है, उसमें आपका स्वागत है। वहां चलें जहां यीशु चले थे और अपने आत्मिक जीवन में बहुतायत से आशीष पाए। रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 7417003387। आप हमें इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। सीट्स लिमिटेड है। धन्यवाद। दर्द सहा, क्या क्या किया, जान भी तुमने दिया। दर्द सहा, क्या क्या किया, जान भी तुमने दिया। देखते रह गए हम, कुछ भी ना कर सके हम। हो गई कैसी खता